आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्मदिन है। उनके प्रति भी भावभरी भावांजलि श्रद्धांजलि नमन। वो बड़े मेधावी भी थे, व्यवहार कुशल भी थे और डैशिंग भी थे। उनमें अपना गुण थे और उनमें तमाम गुण थे। बहुत अच्छे विद्यार्थी भी थे, बहुत अच्छे वक्ता भी थे, कवि भी थे और अपने आप को हिंदू कहते थे। मैं हिंदू हूँ, हिंदू तनवन, हिंदू जीवन करण, हिंदू मेरा परिचय, उन्हीं की लिखी हुई कविता है। मैं हिंदू हूँ और ये विशेषता है तो मेरे हिंदू होने के कारण है कि हिंदू धर्म, जैसा कि बताया मालवीय जी कहते थे कि ये तो एक सनातन संस्कृति का संगम है जिसको हिंदू को कहते हैं। ये कोई अलग से संप्रदाय है ही नहीं। हर तरह का आदमी, बलिदान करने वाला भी हिंदू और कीड़ा भी धोखे से न मर जाए उसको देख के चलने वाला भी हिंदू है ना। तो अपना करने हर तरह की बात है। सब तरह के लोग मिलेंगे, अलग अलग की, तरह तरह की वेश, तरह तरह की परंपरा। और आप देखें इस्लामों का वो अलग पहनाव देख जाएगा, ईसाइयों का पहनाव से अलग देखिएगा, लेकिन हिंदू का आप कुछ नहीं कह सकते। दक्षिण का, वहाँ का, यहाँ का, सब बिल्कुल अलग अलग, अलग अलग भाषा, अलग अलग वेश, अलग अलग मान्यताएं, लेकिन सब हिंदू। तो ये कहा है कि अंदर है, ये एक अंदर की चेतना तक प्रभाव है। तो ऐसा वो उसको कहते थे। बचपन से ही मेधावी थे। एक जगह कैसा उसमें आता है उनका कि उन्हें कहीं एक डिबेट हो रही थी, उसमें उन्हें भाग लेना था और कहीं वो रोड के उसमें फंस गए, लेट हो गए। तो समापन करने जा रहा था तो आए और सीधे मंच पर पहुंच गए। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं इसी के लिए आया था लेकिन इस वजह से लेट हो गया और आप मेरी गुस्ताखी माफ़ करेंगे, मैं अपनी बात तो कह के जाऊंगा। वो शुरू हो गए और इतना बढ़िया बोले कि फर्स्ट प्राइज़ उन्हीं को दिया गया, गुस्ताखी माफ़ और प्राइज़ ले गए। तो इस तरह के उनके डैशिंग होते। वो जब युवावस्था से ही आने लगे, नेहरू जी के समय से ही सांसद रहे हैं और उनकी प्रतिभा से नेहरू जी भी प्रभावित थे, रसवाए थे। तो जब वो खुर्शीव आए थे, अमेरिका रशिया के राजदूत, तो उनने इनका परिचय कराया था कंधे पे हाथ रखे। ये नौजवान ये संसद में तो मेरा बड़ा कट्टर तर्क देता है, विरोधी है मेरा, लेकिन इसकी देश के प्रति राष्ट्रीय भावनाओं कोई कमी नहीं, इसलिए इनसे बहुत प्यार करता हूँ। ये व्यक्तित्व दिला कि इसका राष्ट्र के प्रति जो समर्पण है ये अद्भुत है, इसलिए मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। ये नेताओं की महानता उनकी भी और इनकी भी, इनने ऐसा कर रखा था। वहाँ से उनकी उन्हीं की विशेषता थी, करते रहे। और जब वो उस समय बोलने लगते थे उनके समय में भी तो शांत हो जाते थे कि अब अटल जी बोल रहे हैं, करने की बात है। और सीमेश्वर में बड़े अच्छा है उनका, गुरुदेव के कहते हैं कि अच्छा वक्ता है, भगवान की तरफ से दिया हुआ है, ऐसे लोगों के भाषण सुनना चाहिए। तो मथुरा में वो आए तो इलेक्शन के उसमें, तो डेम्पियर पार्क में उनकी सभा थी। तो गुरुदेव ने हम लोगों को लिया साथ में, बोले चलो अटल जी का भाषण सुन के आते हैं। तो वहाँ आए, वो काफ़ी बड़ा पार्क है, दूर, बोले यहीं बैठ जाओ, वहाँ जाऊँगा तो फिर वो मंच वाले देख लेंगे तो मुझे वहाँ बुलाएंगे, अपन यहीं से बैठते हैं। तो ले गए, उन्होंने सुना। तो गुरुदेव कहता कि अच्छा ये वहाँ से देखो, ये एक शैली है। उन्हें डोंगरे महाराज की कथा सुनाने ले गए थे। उस समय मैं तो नहीं था, ये राम किंकर जी की कथा हो रही थी, खुल गए साथ में। तो वहाँ तो दूर बैठ जाते थे, खुले में था, वो हॉल में था। तो भी पीछे जाके बैठे, पहचान लिए किसी ने, उनसे राम किंकर जी से कह दिया आचार्य जी आए। तो उन्होंने कथा रोक के कहा आचार्य जी पधारे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा यहाँ मंच पे आ जाए। नहीं उठे तो जैसे मैंने अभी कहा था कि जब आचार्य जी यहाँ नहीं आएंगे तब तक मैं कथा नहीं शुरू करूँगा। तो आए फिर, लेकिन ऊपर नहीं बैठे, वहीं नीचे बैठ गए। मिश्रा जी साथ में गए थे उस समय, मैं वहाँ कहीं बाहर था उस समय। तो उन्होंने फिर यहीं शुरू किया। आज कैसा सुंदर संयोग है, मैं जिन श्रीराम की कथा कहता हूँ वो स्वयं सुनने आ गए। वही संत लोग थे, इसे समझते हैं। वो लेकिन विनम्रता से वो जा कर के बैठ जाते थे, उसमें करने की बात थी। उनको कहते थे सत्यमित्र, बोले अच्छा वाणी का धनी है, सुनो इसको। तो अपना कहने का वो गुणग्राहकता का ये करते थे। अटल जी का भी सुनाने ले गए थे, आते थे और फिर सुनाते थे कि देखो
कैसा तारतम्य जोड़ा जाता है अपने। अब वो ये पौराणिक कथाएं सुना रहे थे, उसे राजनीति से जोड़ते जा रहे थे। तो उन्होंने कहा देखा ये होती है कुशलता, हर चीज़ को अपने ढंग से ले जाने की। तो फिर समीक्षा की उन्होंने। तो अटल जी का अद्भुत व्यक्तित्व रहा। और ये जो उन्हीं का वो था कि वो जो कांग्रेस का जो चला रहा था दबदबा, और कई दफ़े अपने सब लोग दल के संयुक्त हुए हैं, जो गठजोड़ हुए हैं, लेकिन निभ नहीं पाया। ये अटल जी का ही व्यक्तित्व था और उन्हीं की हिम्मत थी कि एक बार आए और वो थोड़े से लोगों ने, निर्दलीय लोगों ने साथ नहीं दिया। बहुमत था लेकिन स्पष्ट बहुमत नहीं था। तो उन्होंने कहा कि मैं इतना समय देता हूँ, अगर आप मुझे समर्थन कर दें तो सरकार चलाऊँगा, और नहीं तो मैं जा कर के राष्ट्रपति को इस्तीफा दे दूँ। हिम्मत थी उनके पास। और नहीं किया तो चले गए। 13 दिन की सरकार, प्रधानमंत्री चुन लिए गए थे, बहुमत सिद्ध करना था। उन्होंने कहा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ अच्छे लोग हैं जो हमारा समर्थन कर सकते हैं। लार्जेस्ट पार्टी थी, नहीं किया तो जाकर के इस्तीफा दे आए। उसी के बाद फिर आई तो फिर अटल जी को कहा, बन गए और पूरा समय निभाया। 5 काल का उन्होंने किसी का चलना नहीं पाया पूरे समय। उस बीच में आया वो अपने ये हिंदूवादी इस तरह की बातें करने का, संघ ने दबाव दिया। बोले देखो भाई, मुझे इतने लोगों को साथ लेके चलना है, या तो मुझे करने दो, नहीं तो अपना कैंडिडेट बदल दो, प्रधानमंत्री किसी को बना दो। ये उनकी निष्पक्षता थी, मुझे इसका कुछ नहीं है। और मस्त तबीयत के आदमी थे, अलमस्त रहते थे। उसमें भी कहने लगे, अच्छा वो कानकुब्ज ब्राह्मण थे, लेकिन कानकुब्ज ब्राह्मणों में एक अनोखी प्रथा है उस एरिया में, पुरुष लोग मांसाहार करते हैं, महिलाएं नहीं करती। मांसाहारी भी थे, कहते थे भाई हमारे यहाँ खाया जाता तो हम खाते। फिर किसी ने उन्हें एक बार वो किया तो, और रहते थे होता था, उन्होंने कहा एक पैग लेके देखो। तो पिया तो उससे वसूल आया, अरे यार इतने समय तक इससे वंचित में क्यों रहा। तो नशे में कभी नहीं रहते थे, लेकिन जरूरत पड़ते शांति के लिए, ज़्यादा तनाव है तो एक पैग पी के सो जाते थे। तो मतलब जिसको है एक विवेकपूर्ण उपयोग हर चीज़ का, उनके पास था, ऐसा उनका था। और मस्त ऐसे थे कि यहाँ बना बताए स्थित थे ही, और हरिद्वार आ गए और एक धर्मशाला में ठहर गए, और हर की पेड़ी पे जाकर के ये गोलगप्पे खाने लगे, गुपचुप क्या कहते हैं आपके यहाँ, पानी के जो हैं उसका पे। तो उन्होंने कहा कि अरे वो था वो थे। तो लोग आए, अरे ये क्या कर रहे हो, बताया नहीं। बोले यार हम बता देते तुम यहाँ आके गोलगप्पे खाने देते क्या। ऐसे मस्त आदमी। एक जगह वहाँ गए बनारस में, भाई रबड़ी रबड़ी ख़त्म हो गई थी वहाँ की। बोले हमारी ख़त्म हो गई। अरे बोले अभी ख़त्म नहीं हुई, थाली उठाई उसमें लगी रह जाती है, तो वही चाटने लगे। बोले आया हूँ तो खा के जाऊँगा यार, बहुत लगी है इसमें। ऐसे अलमस्त तबीयत के, कहीं कुछ उसका वो नहीं है। उसी उससे वो रहे अंत तक, उन्हें वो उसी अपने ढंग से किया। सब लोगों को साथ लेने की क्षमता थी, हर एक का मान रखने की क्षमता थी, बड़ों को सम्मान देने की क्षमता थी। इसीलिए वो अपने उसमें चलते रहे। और वो वास्तव में अटल थे, सोच लिया तो करेंगे, हटेंगे नहीं। राजनीति में आकर के भी उन्होंने अपने सांस्कृतिक स्वरूप को सुरक्षित रखा, कभी कोई हल्का कमेंट नहीं दिया, कभी ये हिंदू मुस्लिम करके कोई ने गलत बात नहीं किया, ऐसा करें कहीं एतराज़, कहीं कुछ नहीं किया। तो ऐसे लोग हैं, वो वास्तव में भारत के सपूत रहे। और उनसे प्रेरणा ले कर के कि विसंगतियों में संगति कैसे बिठा ली जाती है, ये उनसे समझे।